उत्तराखंड में बीजेपी का ये हाल हो रहा है कि करप्शन में उनके सारे मंत्री और देहरादून के मेयर वगैरह ये सब इन्वॉल्व है। अब सवाल ये उठता है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उसमें इन्होंने एक प्रॉपर्टी भी छुपा दी और वो डुबाल वाला की है जो इन्होंने 22/9/2018 को ली हुई थी। इसके बाद जब और डॉक्यूमेंट निकले तो इनकी तीन प्रॉपर्टियों की लीज तो इनके बेटे के नाम है, गुरु राम राय, क्योंकि गुरु राम राय का टैक्स 2017 से उससे पहले से भी जमा नहीं हो रखा है। इसके बाद इनकी बेटी के नाम है सहारनपुर में प्रॉपर्टी, वाइफ के नाम है जॉइंट में, जो हमें निकल गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। कुछ समय पहले देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा के बारे में कई खुलासे किए गए। इन खुलासों में उनके आय से ज्यादा संपत्ति होने और उनके पद के दुरुपयोग करने के बारे में बताया गया। ये खुलासे आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट विकेश सिंह नेगी द्वारा किए गए। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो देवभूमि इनसाइडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप ये शुरू से शुरू करते हैं। बिगिनिंग से आप ये बताइए कि कैसे आपने खुलासे किए और क्यों आपको ये खुलासे करने पड़े। देखिए, सबसे पहले तो हमारी नॉलेज में आया कि जैसा सोशल मीडिया में कई बार पढ़ रहे थे तो उसमें ये आ रहा था कि जो सुनील गामा है उनके आय से अधिक संपत्तियां हो रही है, मतलब रात दिन कभी कोई प्रॉपर्टी आ रही है, कभी कोई आ रही है। तो फिर हमने एक बार इसको डॉक्यूमेंट्स को निकालना शुरू करा तो पता लगा कि इन्होंने आय से अधिक इनकी संपत्तियां होना शुरू हो गई हैं। उसके बाद हमने जब चुनाव आयोग का भी ब्यौरा निकाला तो चुनाव आयोग में 2018 में जो इन्होंने डिक्लेयर करी थी और उसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उसमें कम से कम 10 से 20 गुना का इजाफा हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जब हमने इसका वो देखा, जब जांच निकाली, डॉक्यूमेंट्स निकाले, तब उसमें पता चला सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ है नहीं, पर लेकिन प्रॉपर्टियों का इजाफा दिन प्रतिदिन होता रहा। अब इसके बाद 2018 में जो इन्होंने हलफनामा चुनाव आयोग को दिया उसमें इन्होंने एक प्रॉपर्टी भी छुपा दी और वो डुबाल वाला की है जो इन्होंने 22/9/2018 को ली हुई थी। इसके बाद जब और डॉक्यूमेंट निकले तो इनकी तीन प्रॉपर्टियों की लीज तो इनके बेटे के नाम है, गुरु राम राय, क्योंकि गुरु राम राय का टैक्स 2017 से उससे पहले से भी जमा नहीं हो रखा है, तो वहाँ इनको बेनिफिट दिया गया। उसके बदले इनको दो प्रॉपर्टियों की 99 साल की लीज और एक प्रॉपर्टी की 29 साल की लीज। दूसरी चीज़, उनमें ये भी वर्ड डाल दिया कि ये स्वतः ही बढ़ जाएंगी, मतलब इसमें दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद इनकी बेटी के नाम है सहारनपुर में प्रॉपर्टी, वाइफ के नाम है जॉइंट में, जो हमें निकल गई हैं। अब विकास नगर में इनके बेटे के नाम भी है 10 बीघे की, और गरुड़ में मिस्टर जो सुनील गामा है उनके नाम है, डोभाल वाला में इनके नाम है, हर्रा वाले में 4 प्रॉपर्टी इनके बेटे के नाम है, डोभाल वाला में इनकी वाइफ के नाम है, राजपुर रोड बगराल गांव में सुनील गामा और इनके बेटे के नाम है। तो ऐसे करते करते इनकी प्रॉपर्टी कम से कम 50-60 करोड़ से ऊपर पहुंच गई हैं, जो ऑन रिकॉर्ड अभी आ रहा है। और अब तो इससे ज़्यादा और कितना इजाफा है वो आने वाले टाइम पे और पता लग जाएगा। जी। जब आपने ये खुलासे किए थे उसके बाद मेयर गामा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो सारे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं और उनका और उनके परिवार के नाम पर कोई भी बेनामी संपत्ति नहीं है। उनका ये भी कहना है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं पहले वो अपना इतिहास देखें। मैं तो कह रहा हूँ आप हमारा इतिहास निकालिए, हमारे पे कई कमियां हैं, हम मानते हैं, पर हमने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं आप उनका जवाब दे दीजिए ना। हम तो इस बात को कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पर कई आरोप हैं, सब कुछ है, सब कुछ मान गए, पर लेकिन जो हमने डॉक्यूमेंट पुट अप करे हैं आप उनका जवाब दे दीजिए। ये प्रॉपर्टी आपके पास आई कहाँ से, सीधी सीधी बात है। दूसरी चीज़, उन्होंने एक बात कही कि मैं बी क्लास ठेकेदार भी रहा, मैंने चाउमीन बेची, सब कुछ 18 साल की उम्र से। तो 37 साल की जो आपकी लाइफ का टाइम था, जो आपने ये बताया कि मैंने 18 साल से आज वो 55 साल के, तो 37 साल की जो इनकम हुई 2 करोड़ की हुई, पर 18 से लेके अभी 4.5 साल में आपकी 50 करोड़ से भी ऊपर की जो प्रॉपर्टी पहुंच गई है वो कहाँ से आई है भाई। 37 साल में 2 करोड़ आए और उसके बाद सीधा इतने आ गए। ये सोर्स ऑफ इनकम आप बता दीजिए। इसके अलावा
आप बी क्लास ठेकेदार, आप इनकम टैक्स की चोरी खुद कर रहे हैं, आप 9,000 का इनकम टैक्स भर रहे हैं। ये तो अब आपने अपने हलफनामे में दे रखा है। आप तो हम तो डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। आप एलिगेशन हम पे ऊपर कुछ भी लगाएं, पर मैं ये कह रहा हूँ जो हमने डॉक्यूमेंट दिए हैं आप उसका जवाब दे दीजिए बस। कोई और खुलासे भी होने बाकी हैं अभी? देखिए और भी होने वाले हैं, जो इनकी फर्म वगैरह हैं वो भी जल्दी आ जाएंगे। बाकी रही बात प्रॉपर्टी की, अभी 4 प्रॉपर्टियाँ इनकी सहारनपुर से वाली हैं वो भी आने वाली हैं। बाकी और सारी जो देहरादून विकास नगर की है वो सब आ चुकी है। आपने ये भी कहा था कि पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पद में रहते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अक्यूमुलेट किया, संपत्तियां जो जितनी है वो पद के बाद से ही उनके पास संपत्तियां आई हैं। कुछ पहले भी रही हैं या बाद से ही जो संपत्तियां हैं वो बाद में ही आई हैं? देखिए 2018 में जो इन्होंने घोषित करी हैं 6 प्रॉपर्टी, वहाँ तक ठीक है। हम कह रहे हैं 2018 के बाद जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसका सोर्स ऑफ इनकम बता दीजिए बस। ये है मैडम। आपने एक और बात कही थी कुछ दिन पहले कि मेयर गामा के अलावा भी कई ऐसे मंत्री हैं, खास तौर पर आपने कहा था कि 2-3 कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जिनके बारे में भी और खुलासे होने बाकी हैं, तो क्या ये पूरा मसला है? देखिए मैडम ये ऐसा है, अभी महानगर अध्यक्ष जो हैं इस समय वर्तमान, उनके द्वारा जो जो सरकारी संपत्तियों में ये मल्टी स्टोरीज फ्लैट बना दी गए, उनका खुलासा करने वाले हैं। दूसरी चीज़ कैबिनेट मंत्री हैं जिनके द्वारा अपने और अपने परिवार के नाम प्रॉपर्टीज़ ली गई हैं, फर्म बना के ली गई है, बहुत जल्दी उनका भी खुलासा होने वाला है। तो ये कैबिनेट मंत्री कौन है? ये नाम हम जान सकते हैं? देखिए थोड़ा समय का इंतजार कर दिए, वो भी आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा इस पूरे मसले में अगर हम मेयर गामा वाले मसले की बात करें तो इसमें जो श्री दरबार साहिब के जो महंत हैं उनका भी जिक्र किया गया, तो आपको लगता है कि उनके बारे में भी कोई खुलासे होने बाकी हैं आपके? देखिए उनके द्वारा टैक्स जमा नहीं करा, उनके द्वारा प्रॉपर्टी एक्सचेंज नहीं कर, ये तो ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। जो उन्होंने टैक्स जमा नहीं करा है उसका रिकॉर्ड तो आ चुका है। बाकी और जो उनकी वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह का मामले हैं वो धीरे-धीरे और सामने आ जाएंगे। जी। ये सब तो ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि ये सब जो लोग हैं ये तो पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग हैं, पॉलिटिकल पोजीशंस पे बैठे हैं। कोई ऐसे लोग भी हैं जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं और उनके भी आप खुलासे करेंगे? देखिए समय आने दीजिए, सब चीज़ समय के साथ-साथ चलती है। जब अभी से मैं सब चीज़ों को बता दूँ तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। जब समय आएगा उन चीज़ों का खुलासा तब हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद विकेश जी। ये थे हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट विकेश सिंह नेगी जी, जिन्होंने कई मसलों पर हमसे चर्चा की। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पंवार महर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।